सस्पेंड बबीता फोगाट और आई सपोर्ट बबीता फोगाट के बीच ट्विटर दो धड़ों में बटा हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से बबीता फोगाट सारी चर्चाओं के केंद्र में है। उसका एक कारण है उनके द्वारा किया गया एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोरोना वायरस भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, पहले नंबर पर जाहिल जमाती बना हुआ है। बबीता ने इससे पहले भी ये ट्वीट किया था, जिसके बाद ट्विटर ने उनके ऑफिशियल अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था। हालांकि बबीता अपने ट्वीट का बचाव करते हुए कहती हैं कि उन्होंने कहीं भी मुसलमानों का नाम नहीं लिया। हमने बबीता के इस दावे को परखने का और जांचने की कोशिश की। उनके टाइमलाइन पर कुछ समय बिताया तो एक रीट्वीट दिखा। ये रीट्वीट रजत शर्मा के ट्वीट का था, उस ट्वीट का जिसमें बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मौजूद निराश मजदूरों में रजत शर्मा मुस्लिम कनेक्शन ढूंढ रहे थे। बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास मौजूद मस्जिद को देख रहे थे और भीड़ को मस्जिद के द्वारा मैनेज्ड होने की संभावना जता रहे थे। एक और ट्वीट बबीता के ऑफिशियल अकाउंट पर हमें देखने को मिला। ये ट्वीट रंगोली चंदेल के समर्थन में था। रंगोली चंदेल ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुल्लों को और सेक्युलर मीडिया को लाइन में खड़ा करके गोली मार दो। बबीता को ये बात सही लगी। मतलब साफ है, जमात की आड़ में और तबलीगी जमात का नाम लेकर बबीता वही खेल खेल रही हैं जो खेल गोदी मीडिया और आईटी सेल खेलती आ रही है। संसाधनों की कमी से जूझती लड़ती बबीता जब आखिरकार देश के लिए मेडल जीतकर आई तो लगभग सभी लोग खुश हुए। लोगों ने उन्हें शाबाशी दी, कुछ ने खुले तौर पर तो कुछ ने अंदर ही अंदर। इस पुरुषवादी समाज में एक लड़की के द्वारा ये उपलब्धि हासिल करना अद्भुत था। ये बबीता की काबिलियत ही थी जिसने आमिर खान को फोर्स किया दंगल मूवी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन जितनी सच्चाई इस बात में है कि बबीता की काबिलियत के कारण दंगल मूवी का निर्माण हुआ, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि दंगल मूवी के बाद बबीता के फैन बेस में इजाफा हुआ, जिसकी तस्दीक बबीता खुद करती हैं। तो बात ये थी कि मेहनत के बल पर बबीता ने ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय किया, खूब नाम कमाया। इसके बाद राजनीति में किस्मत आजमाने की सोची, बीजेपी ज्वाइन कर ली। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद चुनावों में कैंडिडेट के तौर पर उतारी गई। क्षेत्र था दादरी, बुरी तरीके से हारी, लोगों ने लगभग खारिज कर दिया। लेकिन पहलवानी की दुनिया में नाम कमाने वाली बबीता राजनीति के क्षेत्र में यूं ही हारकर नहीं बैठ जाना चाहती थी, सो उन्होंने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। लेकिन लोकप्रिय होने के लिए और प्रासंगिक बने रहने के लिए जो रास्ता बबीता ने अपनाया, वो रास्ता आसान रास्ता था। पार्टी की विचारधारा ने इस रास्ते पर बबीता का साथ दिया। लेकिन इस बीच बबीता ये बात भूल गई कि किसी वक्त जिस देश की ख्याति उन्होंने बढ़ाई थी, उस देश की सामाजिक और राजनीतिक आत्मा क्या है। वो भूल गई कि जितनी सच्चाई इस बात में है कि तबलीगी जमात से जुड़े कुछ लोगों ने गलतियां की, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि तबलीगी जमात की आड़ में दूसरों की गलतियों और सरकार की कमियों को दबाया गया। फेक वीडियोस और झूठी खबरों के जरिए तबलीगी जमात और अप्रत्यक्ष तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया गया। हालात ऐसे हो गए कि मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार लगभग शुरू हो गया है। इन स्थितियों में एक सेलिब्रिटी राजनेता के जरिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त और झूठे तथ्यों पर आधारित बयान समाज को तोड़ने का काम करता है। बबीता के इस इस्लामोफोबिया का कारण राजनीति में प्रासंगिक बने रहने की ख्वाहिश या फिर सस्ती लोकप्रियता की हसरत हो सकती है। जो भी हो, एक बात तय है कि लोकप्रियता के आसमान ने बबीता को सच्चाइयों की ज़मीन से दूर कर दिया है। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स, हम लाते रहेंगे ऐसी खबरें, ऐसे ही विश्लेषण आप सभी के सामने। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।